में चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली चुनाव पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस में आज आपको लिए चलते हैं तिलक नगर। दिल्ली में इस वक्त ठंड बढ़ती जा रही है, लेकिन राजनीतिक हलकों में गर्मी अभी भी बनी हुई है और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है गर्मी और बढ़ती जा रही है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। चुनाव की हालांकि घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में गर्मी देखी जा रही है। और इसी को जांचने के लिए कि अब जब चुनाव होगा तो किसकी बनेगी सरकार, हम जानने के लिए हमारी नुक्कड़ बहस लेकर आए हैं दिल्ली के तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में। और हमारे साथ है तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता और इनके सवालों का जवाब देने के लिए कि आखिर ऐसा क्या कर दिया यहाँ पर चुनाव लड़ रही पार्टियों ने कि ये आदर्श विधानसभा बन गई। सब कुछ यहाँ ठीक है। हमारे साथ नेता भी हैं, मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ अमृता धवन हैं जो कि मौजूदा निगम पार्षद हैं और 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी थीं। जनरल सिंह हैं जो कि आम आदमी पार्टी से हैं और यहाँ के मौजूदा विधायक हैं। हमारे साथ राजीव बब्बर हैं जो कि दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हैं और 2013 में यहाँ से चुनाव लड़े थे। हम सबसे पहले रुक करते हैं और जानते हैं जनरल सिंह जी आपसे ये कि 1 साल का वक्त मिला आपको यहाँ पर काम करने का, ऐसा क्या किया आपने कि लोग दोबारा आपको मौका दे, आपको ऐसा लगता है? जी, डेवलपमेंट के लिए 1 साल का नहीं, सिर्फ 5 महीने का वक्त मिला। आप सब जानते हैं लोकसभा चुनाव की वजह से आचार संहिता लगी थी, तो जून के पहले हफ्ते में फंड रिलीज हुए और नवंबर में आप सब जानते हैं कि विधानसभा भंग हो गई। तो 5 महीने में आप देख सकते हैं कि पीछे भी एक अखबार का सर्वे था, 99.2% नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक हमने 99.2% अपना फंड कंज्यूम किया है और सारा का सारा फंड मोहल्ला सभाओं के द्वारा, जो भी पब्लिक के बीच में हमने सभाएं की, उससे जो हमें ओपिनियन मिले उसके द्वारा सारा फंड खर्च किया। इम्प्लीमेंट हो गया ये सब कुछ? हाँ, काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। स्पार्क में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम शुरू होने वाला, भी हुआ नहीं है, कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। जो प्रोसेस आप तो जानते ही हैं, टेंडर लगते हैं और वो सब चीज़ें होती हैं, तो जल्दी शुरू हो जाएगा। आपका कहना है कि जितना आप कर सकते थे उतना किया, जितना कर सकते थे उतना किया, आपको लगता है? देखिए, मुझे तो लगता है इनकी मंशा ही नहीं है काम करने की, क्योंकि 15 साल यहाँ पे बीजेपी का विधायक रहा, अभी 1 साल से आम आदमी पार्टी का विधायक, तो 16 साल से तो कभी कांग्रेस को यहाँ मौका मिला ही नहीं। तो मेरा साफ सा ही कहना है कि जो 15 साल के इनके खोखले वादे हैं वो भी वहीं के वहीं हैं, और 1 साल में जिस तरीके से बेवकूफ़ बनाकर इन लोगों ने लोगों के वोटों को ठगा था। प्रिंसिपल की बात दुनिया को समझनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने कहा, अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा कि मैं विधायक फंड नहीं लूंगा, उसके कारण दिल्ली में किसी को विधायक फंड मिला नहीं। बीजेपी की सरकार मई के महीने में आई, डॉक्टर हर्षवर्धन एलजी साहब के पास गए कि दिल्ली को मत रुलाओ, विधायक फंड रिलीज करो, और उसके बाद विधायक फंड रिलीज हुआ। उस विधायक फंड के रिलीज होने का क्रेडिट बीजेपी को जाता है या आम आदमी पार्टी को जाता है? फंड से काम हुआ या नहीं हुआ, यही मैं बता रहा हूं। तो जब आपकी गलती, क्योंकि आपकी गलती के कारण, आपके नेता की ईगो के कारण, मुझे पता है आपकी गलती थी कि आप लोगों ने पहले कहा था फंड नहीं लेंगे। मैं क्लियर करना चाहूँगा, फंड ना लेने की वजह ये नहीं है जो बता रहे हैं। फंड ना लेने की वजह पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करना था, कि जो फंड है वो विधायक की मर्जी से ना खर्च हो। ये सारे देश को दिखाना चाहूँगा। 1 मिनट भाई साहब, पिछले साल के एमएलए फंड की डिटेल है। एमएलए फंड का 80% पैसा सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी से एंट्री गेट्स के ऊपर खर्चा जा रहा है। बताइए कितना प्रॉब्लम है यहाँ पर और क्या पानी और सीवर की प्रॉब्लम है? नहीं, पानी तो ठीक चल रहा है जी, भी पानी भी ठीक है, सीवर भी ठीक है। ठीक है, आपको क्या कहना है? मेरे मुद्दे इससे डिफरेंट हैं। बहुत सारे लोग ये सब कर रहे हैं कि हमारे पास पैसा था या नहीं था, कब रिलीज हुआ, इसलिए नहीं हुआ, उसलिए नहीं हुआ। बहुत छोटे छोटे काम, जैसे डीडीए के फ्लैट्स हैं GD1 में, उसमें बिजली का जो कॉमन प्लेस होता है जहाँ मीटर्स लगे हैं, वो BACS ने मॉडर्नाइज करना शुरू किया था, और वो वहाँ पैसे का मुद्दा नहीं था, लेकिन वो बीच में रोक दिया गया। रोक दिया BACS ने? बिल्कुल बिल्कुल, और वो बिल्कुल किसी को पता नहीं कि होना चाहिए। क्या मुद्दे हैं इस बार आपके इस विधानसभा चुनाव में, जब आप मत देने जाएंगी तो मुद्दे क्या है? हाँ जी, मैं सबसे पहले जहाँ हम खड़े हैं, मैं पार्कों की जहाँ सफाई की और उनके बारे में बात करना चाहती हूँ। और यहाँ पर जैसे आप दूर दूर तक देख लें, कॉर्नर्स में कूड़ा इकट्ठा कर देते हैं, और फिर अगर हम कोई सफाई अभियान अपने आप से भी RWA के साथ भी चलाना चाहते हैं, सिर्फ ये चाहते हैं कि MCD के लोग साथ मिलके, जो डेली के वर्कर हैं, उनके लोग हमारे RWA के साथ मिलकर के काम करें। आपके लिए क्या मुद्दे हैं? आपके लिए क्या मुद्दे हैं? मुद्दे यही है जो आम पब्लिक से जुड़े हुए हैं। अभी जब से आप सेंटर में देखिए, जब से हमारी सरकार आई है,
पूरे इंडिया समर्थक मालूम होती है, आप ना समर्थक मालूम होती है। ये एक मिनट अमृता, आप निगम पे सवाल खड़े कर रही हैं, आप भी तो यहाँ से चुनाव लड़ी थी, निगम में पार्षद हैं, जरूरी है कि सिर्फ जिस निगम से पार्षद हैं, जहाँ से वोट्स हैं, उसी की सफाई करें? क्या ये आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है सफाई? देखिए, ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है सफाई को रखना, लेकिन सबसे बड़ी बात है मैं यहाँ से निगम पार्षद हूँ और 14 से 15 करोड़ हमने पहले साल में खर्च किया था, जो कि ऑन पेपर ना तो मिलता ही नहीं है फंड, मिलता ही नहीं। यही मैं आपको कहना चाहती हूँ, दिल्ली सरकार से हमने फंड लिया, हमारे एमपी महाबल मिश्रा जी थे, उनसे हमने फंड लिया, इधर जा जाके लोगों के पास जा जाके हमने सरकारी महकमे से फंड जनरेट किया और यहाँ पर आप हारी क्यों 2013 में? क्योंकि उस समय जो झूठे वादे बिजली और पानी के ऊपर आम आदमी पार्टी ने किए थे, वो झूठे वादों की वजह से इन्होंने कहा 50%, उन्होंने कहा 30%। एक ही जवाब मिलता है कांग्रेस से और बीजेपी पक्ष में, कुछ सुनते नहीं है, 15 साल से तब कर नहीं पाए। भाई सब सड़कों की सफाई सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए हो रही है, आप सब जानते हो। भ्रष्टाचार की सफाई की बात लोग भी तो शामिल हैं। भ्रष्टाचार की सफाई कौन करेगा? एमसीडी सबसे करप्ट डिपार्टमेंट। एक मिनट, लोगों से बात करते हैं। इस बार चुनाव के दौरान आपके मुद्दे क्या है तिलक नगर के? तिलक नगर के जो मुद्दे हैं, तिलक नगर में एक तो सफाई होनी चाहिए, सफाई का अभियान होना चाहिए। पानी की जो व्यवस्था है वो बहुत गड़बड़ाई हुई है, सीवर की व्यवस्था बहुत गड़बड़ाई हुई है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। पानी, बिजली और जो सफाई है इसकी बहुत जो है तिलक नगर में प्रॉब्लम पानी है। ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं आपके? सिर्फ बहुत संक्षिप्त में। मैं विकास प्रिय वेलफेयर सोसाइटी का 10 साल से मैं आप मुद्दे बताइए। हाँ ना, सुनो, हमें पता है ना मुद्दे बता दीजिए। मुद्दा सिर्फ एक है, लेडीज की सुरक्षा के बारे में क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा है लेडीज की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा। आप लोगों की केंद्र में सरकार है। हमारी सरकार ने तुरंत हमारी सरकार ने दिल्ली के अंदर डीटीसी बस में जो सीसीटीवी कैमरा लगे, अभी सरकार ने एग्जीक्यूट किए। ये सिर्फ बोलते थे, हमने करके दिए। सबसे बड़ी बात इन्होंने बोला भ्रष्टाचार के बारे में। मैं जरा जर्नैल सिंह जी के बारे में बता दूं, आप राशन दफ्तरों में जो राशन की दुकानें हैं वहाँ चले जाइए, झूठी रेड मारकर राशन दफ्तरों वालों से ये पैसे हिट रहे हैं और ये कह रहे हैं मैडम के ऊपर मैं केस कर दूंगा जी। मैडम अगर एक सेकंड, मैडम अगर मेरे ऊपर नहीं, आम आदमी पार्टी के किसी के 1 रुपए मैडम आपने किस बेस पे बात करी? तो राशन आप एमसीडी वालों को कोई काम है क्या भ्रष्टाचार के अलावा? मैडम ये चीज प्रूव करें जी, मैडम ये चीज प्रूव करें। एक सेकंड, मैं एक चीज क्लियर करूंगा। एक चीज, पिछले 40 साल से राशन की दुकानें चल रही हैं, 40 साल से राशन की दुकानें चल रही हैं, एक राशन की दुकान सील नहीं हुई। हमने 8 राशन की दुकान जवाब ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ। ये बताइए, ये आरोप लगाते हैं, क्या है ये आरोप? देखिए ऐसा है, इन्होंने नाटक किया सीलिंग की, सारी दुकानें खुल गई। उसके बाद वहाँ जो भी सेटिंग हुई। आखिरी सवाल लेता हूँ, आखिरी सवाल ये है कि क्या आपको क्यों मौका दे, आपको लगता क्यों है कि मौका क्यों दे? भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आज दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, वैसे ही हम काम करके दिखाएंगे। यहाँ पर इस समय फिलहाल माहौल गर्म है और चुनाव के दौरान भी ऐसा ही शायद देखने को मिलेगा, लेकिन फैसला जनता को ही करना है। दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? नहीं, वो अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं। यहाँ उनका रिकॉर्ड आप जानते हो।